हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, 4:3 में शेयर करते हैं। फ्यूचर में ये जो है डिसाइड किया है कि 2:1 में शेयर करेंगे। कुछ रिवैल्यूएशंस के जो है एडजस्टमेंट दे रखी है। नीचे लिखा है पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि प्रॉफिट जो हो रहा है या लॉस जो हो रहा है रिवैल्यूएशन का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। However, they do not want to distribute the reserve, लेकिन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। और आपसे जर्नल एंट्री मांगी है, कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट को बना लेते हैं। लिखा है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट होगा तो मैंने लिखा टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट मेरे को बैलेंस शीट में दे रखी है 1.5 लाख, उसके हिसाब से वैल्यू हो गई 15,000। फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन लग गई तो बाकी वैल्यू रह गई 1.5 लाख में से 15,000 रुपए लेस किया 1,35,000, 1,35,000। प्रोविजन मेंटेन करने की बात चल रही है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को मेंटेन कर लिया हमने एट 6%। और डेटर्स की वैल्यू 1,20,000, 6% उसका निकाला तो 7,200 आ गया। ये 7,200 की वैल्यू मेरी प्रोविजन की है। डेटर की वैल्यू थी 1,20,000, इसमें से मैंने प्रोविजन लेस कर दी है 7,200, 1,12,800। स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक की वैल्यूएशन 1,90,000 हो गई है। पहले कितना दे रखा है 1,40,000, मतलब 50,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है तो 50,000 की वैल्यू मैंने इंक्रीज करते हुए यहां शो कर दी। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर के अंदर 3,700 का एक अमाउंट है जो अब हमसे नहीं मांगा जाएगा, मतलब हमारे लिए फायदा हो गया। तो यहां पर क्रेडिटर की वैल्यू कम कर देता हूं। वैल्यू कितनी दे रखी है क्रेडिटर की 28,000, 3,700 लेस कर दिया, वैल्यू आ गई 24,300। और स्टॉक की वैल्यू जितनी थी वो मैंने इंक्रीज कर दी, इंक्रीज करके 1,90,000 हो गई। सारी की सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है वो ज्यादा आएगा, तो ये मैंने दोनों तरफ लिख दिया है। अब यहां पर एक बैलेंसिंग निकाल ली 31,500 की, इसको मैं प्रॉफिट के नाम से लिख दूंगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स है, एक का नाम एक्स है और दूसरे का नाम वाई है। इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 4:3, उसमें मैंने इस पैसे को बांट लिया 18,000 एंड 13,500। आइए अब पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलते हैं और उससे पहले जो रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट्स करनी है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले जो है रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री को करने के लिए हमें रेशियो निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की। हम यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू करते हुए। एक्स का शेयर है 4/7 और वाई का शेयर है 3/7। न्यू रेशियो है 2/3 और यहां पर 1/3। एलसीएम ले लिया 21 आ गया, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिए -2/21। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हम इन्हें डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये भी आ गया 2/21। अब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है और ये माइनस में आ गया, मतलब गेनिंग पार्टनर है और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब देखेंगे रिजर्व का अमाउंट। रिजर्व का अमाउंट हमारा 42,000 है।
अब 42,000 रिजर्व का अमाउंट है, उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। और एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? एडजस्ट की जरूरत कब पड़ेगी? जब गैंडा सूखे पे भारी होगा। तो गैंडा कौन है? एक्स। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट ऑफ रिजर्व इनटू देयर रिस्पेक्टिव शेयर। यहां पर मैं जो है नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूंगा, 2/21। ऐसे यहां पर 42,000 इंटू 2/21 अमाउंट आ गया 4,000। अब सबसे पहले हम जो है पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलेंगे। यहां सबसे पहले उनके बैलेंसेस को लिखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आ रहा है? अमाउंट आ रहा है मेरा कैपिटल का बैलेंस का 2,40,000 एंड 1,20,000। और इसके बाद हमने जो ये यहां पर एंट्री करी है रिजर्व को एडजस्ट करने की, उसकी पोस्टिंग डाल लेता हूं। लिखता हूं बाय एक्स कैपिटल और पैसा वाई में लिख दूंगा। ऐसे यहां लिखूंगा 2 वाइज कैपिटल और पैसा जो है वो एक्स में लिख दूंगा। अब जो रिवोल्यूशन का मैंने प्रॉफिट निकाला था उसकी एंट्री कर लेता हूं। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एक्स का हिस्सा 18,000 है और यहां पर 13,500 है। अब इनको टोटल कर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई और आइटम तो है नहीं। दोनों साइड का टोटल में जो है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो इसे मैं दोनों तरफ लिख देता हूं। यह आ गया 1,37,500। तो यहां पर मैंने लिखा 1,37,500 और यहां पर 2,58,000, ताकि जो है दोनों साइड से बैलेंसिंग बराबर हो जाए। अब देखते हैं यहां पर क्या बैलेंस बचा। 2 बैलेंस कैरेट डाउन 2,54,000। इसमें से 4,000 लेस करके ये बैलेंसिंग फिगर डाल दी। यहां तो कुछ है ही नहीं लेस करने के लिए, तो सीधा 1,37,500। आइए ये मेरे कैपिटल के बचे हुए बैलेंसेस हैं, इनको बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। ये कैपिटल के नाम से मैंने यहां लिख दिए एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल। एक्स की कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल है 2,54,000, जो वहां कैरेट डाउन के बैलेंसेस थे वो मैं यहां ले आया, और 1,37,500। अब इनकी जो है टोटलिंग लगा लेते हैं। प्लस में जो जनरल रिजर्व अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो सिर्फ एडजस्ट करा था, उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करी थी, तो वो भी यहां पर शो किया जाएगा। इनका यहां पर टोटल लगा लेता हूं दोनों साइड से, और देखता हूं कोई ऐसी आइटम तो नहीं जो रह गई हो। क्रेडिटर्स आ गए, कैपिटल आ गया, रिजर्व्स भी आ गया। ओके, यहां पर सिर्फ वर्ड रिजर्व ही दे रखा है। कैश का बैलेंस नहीं लिखा, वो लिख देता हूं। कैश का बैलेंस दे रखा है 20,000। डेटर्स दे रखे हैं 1,20,000। स्टॉक दे रखा है, फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, ये सब दे रखे हैं। आइए इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल आ रहा है 4,57,800। 4,57,800। और फाइनली क्वेश्चन हमें जो है वो इसी तरीके से करके दिखाना है। इन एंट्रीज के लिए आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। बाकी अगर कोई कहीं कोई डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन में आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।